मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के पावन शब्द की विचार की, तीसरे बंद की विचार की। आज हम चौथे और अंतिम बंद में गुरु महाराज क्या उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि यह शब्द इतिहास से जुड़ा हुआ है, एक साखी चलती है उससे जुड़ा हुआ है। वो साखी मैंने आपको पहले ही बता दी कि किस प्रकार से गुरु अर्जन देव जी महाराज लाहौर गए हुए हैं और अमृतसर वापस आना चाहते हैं अपने पिता गुरुदेव जी के पावन दर्शनों के लिए। यह ऐसा एक शब्द है जिसका चिंतन करते करते मन के अंदर यह विचार आता है कि यह शब्द के अंदर जो प्रेम एक पुत्र का अपने पिता के प्रति है, जो समर्पण भाव है, जो आस्था और श्रद्धा है, ऐसी आस्था और श्रद्धा, ऐसा प्रेम और समर्पण हमें और कहीं भी इतिहास में देखने को नहीं मिलता, अर्थात यह बहुत दुर्लभ है। यह ऐसा प्रेम है अपने पिता के साथ एक पुत्र का कि जिनके पिता गुरुदेव भी है, पिताजी भी है और गुरु भी है। उन गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा मन लोचा गुरु दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्यायी। मेरा मन तड़प रहा है अपने पिता गुरुदेव के दर्शनों के लिए। फिर उस प्रकार से उन आने वाले बंदों की हमने विचार की। जो तीसरी चिट्ठी लिखी थी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने और कहा था अपने गुरुसिख से कि जाकर के सिर्फ और सिर्फ गुरु रामदास जी महाराज के ही हाथों में ये देना। वह कहते हैं कि चिट्ठी गुरु रामदास जी महाराज के हाथ में पड़ी और उन्होंने पढ़ा। और बंद से पता लगा कि 2 चिट्ठियां पहले भी आ चुकी है और ये जब देखा गया कि ये तीसरी चिट्ठी है और तीसरी चिट्ठी ही गुरु महाराज को मिली है, गुरु महाराज ने बाबा बुड्ढा जी से विचार करके लाहौर से श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज को वापस आने का संदेश भेजा, अर्थात आज्ञा दी। और जब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यह संदेश प्राप्त किया, आज्ञा प्राप्त की, तो बहुत ही जल्द तैयार होकर के वह अमृतसर की तरफ गए, गुरु महाराज के दर्शन किए और गदगद हो गए। और उस समय का जो उनका मन का भाव था वह चौथे बंद में अपने पिता गुरुदेव के समक्ष ही तत्काल यह वाणी का एक छंद उच्चारण किया, जिसमें उनके मन के भाव का जो हमें दर्शन होता है। आओ हम इस चौथे और अंतिम पद के जो अर्थ को समझने की कोशिश करें। गुरुदेव जी कथन कर रहे हैं, जब सामने प्रत्यक्ष तौर पे अपने पिता गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं तो कहते क्या है, भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभ अब नासे घर में पाया। भाग हुआ कि मेरा भाग्य जग गया है। आज मेरा एक सौभाग्य है कि मैं अपने पिता गुरुदेव जी को साक्षात प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहा हूँ। गुरु संत मिलाया, गुरु का अर्थ यहाँ पर साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज से है। और जब गुरु के दर्शन हो गए तो परमात्मा के भी दर्शन साथ ही हो गए। यहाँ पर संत का अर्थ परमात्मा है। भाग हुआ मेरा भाग्य आज जग गया, जो अपने गुरु के दर्शन मैंने करके परमात्मा के दर्शनों को पाया, अर्थात परमात्मा से मेरे गुरु पिता गुरुदेव जी ने मुझे मिला दिया है। प्रभु अविनाशी घर में पाया, वो प्रभु जो अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ है जिसका कोई नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी। वो अविनाशी जो प्रभु है वो घर में पाया। घर में पाया करते हैं गुरु घर के अंदर ही मैंने अपने पिता गुरुदेव के रूप में प्राप्त कर लिया है। अथवा इसका दूसरा अर्थ है घर में है पाया, हृदय रूपी घर के अंदर मैंने उस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं जो मुझे मेरे गुरु ने करवाए हैं। फिर इसके बाद इच्छा क्या है आगे भविष्य में, सेव करी पल तसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। फिर कहते हैं आगे भी मैं इसी प्रकार से आपके हाजिरी में रहते हुए, आपके उपस्थिति में रहते हुए सेव करी, मैं सेवा करना चाहता हूँ।
मैं सेवा करूंगा। पल चसा न बिछड़ा, पल का अर्थ है एक छोटा सा भाग, और चसा का अर्थ है जो पल का भी 30वां हिस्सा है उसको कहते हैं चसा। चसा का अर्थ है बिल्कुल छोटा सा समय, थोड़ा सा समय, पल भर भी, पल से भी कम समय, उसको कहते हैं चसा। एक पल का जो 30वां हिस्सा है उसको कहते हैं चसा। 30 चसाओं का एक पल बनता है, तो कहते हैं एक पल भी, एक पल तो क्या, एक पल भी बड़ा है, कहते हैं मैं चसा, उससे भी छोटा जो हिस्सा है, उतना समय भी बिछड़ के मैं आपसे नहीं रह सकता हूँ। जन नानक दास तुम्हारे जियो, मैं आपका, आपके जो दास है चौथे नानक साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज, आपके भी जो सेवक हैं, मैं उनका भी दास हूँ। दास तुम्हारे जियो, जो आपके दास है मैं उनका भी दास हूँ। ऐसी विनम्र भावना से गुरु महाराज यह शब्द उच्चार रहे हैं। और इसके बाद फिर एक दो पंक्तियां और रहते हैं, उसमें गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, हौ घोड़ी जी घोल घुमाए, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ घोली, जियो घोल घुमाए, कहते हैं कि मैं अपना तन और मन आप पर कुर्बान करता हूँ। अब तो साक्षात है, पहले चिट्ठी में लिखा था हौ घोली, अब प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि हे मेरे पिता गुरुदेव जी, परमात्मा स्वरूप गुरुदेव जी, संत स्वरूप गुरुदेव जी, हौ घोली जियो घोल घुमाई। जियो का अर्थ है मैं अपने दिल से, प्राण से अपने आप को आपके प्रति न्यौछावर करता हूँ, अर्थात समर्पित करता हूँ। जन नानक दास तुम्हारे जियो, तो कहते हैं कि हे नानक, हे गुरुदेव जी महाराज, चौथे पातशाह साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज, मैं आपके चरणों में आपको अर्पित करता हूँ और मैं आपका दास बन के रहता हूँ, और आपके जो दास हैं मैं उनका भी दास बन के रहना चाहता हूँ। और एक पल के लिए भी आगे भविष्य में मुझे अपने से दूर मत करना। जैसे लाहौर भेज दिया गया था एक शादी के लिए, सहारीमल के घर में जो शादी हो रही थी उसके लिए जो भेज दिया गया था, अब बेनती करते हैं कि एक पल के लिए भी मुझे अपने से दूर ना करें। एक ऐसा पावन शब्द जिसके अंदर उपदेश भी है और एक पुत्र का जो प्रेम है अपने पिता के प्रति, उसका भी वर्णन यहाँ पर महाराज ने बहुत अच्छे से किया है। सो इस प्रकार ये चौथा बंद खत्म होता है और अंत में कहा रहाओ। ये चौथी बार रहाओ इस छंद में आया है। राव का अर्थ है यहाँ पर विश्राम करके इस वाणी को सोचना है, चिंतन करना है। तो ये शब्द जिसमें 4 बार रहाव आया, हर बंद के बाद रहाव आया है, तो राव का अर्थ है विश्राम, विश्राम दे करके इसको समझना है। इस प्रकार से बड़ा प्यारा शब्द, जो शब्द हजारे का पहला शब्द है, और यह इसकी विचार आज यहाँ पर संपूर्ण हुई है। परसों आने वाले शब्द के विचार हम करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रख।